संत समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ऐसे संत जो थे हनुमान जी के अवतार, जिनको साक्षात हुए थे श्री राम के दर्शन। वो ना होते तो नहीं बन पाते शिवाजी हिंदू हृदय सम्राट। दोस्तों, भारतवर्ष को संतों की भूमि कहा जाता है। ऐसा हो भी क्यों ना, वेद व्यास जी ने एक संत होकर वेदों पुराणों की रचना की, जो आज भी हम सबको जीने की राह बताता है। ऐसे ऐसे आविष्कार जिसको आज का विज्ञान भी नमस्कार करता है। आज हम आपको ऐसे ही एक संत के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके शिष्य ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। ये वही संत हैं जिन्होंने एक साधारण से बालक को शिक्षा देकर छत्रपति शिवाजी बना दिया था। वीर शिवाजी को तो हम सभी जानते हैं, जिन्होंने अकेले ही मुगल साम्राज्य की नींव हिला डाली थी। उनके नाम का खौफ दिल्ली के सुल्तानों को रात में भी जगाए रखता था। लेकिन ऐसे महान शिवाजी को किस गुरु ने इतना शक्तिशाली बनाया, आज हम उसी गुरु के बारे में बताने जा रहे हैं। शिवाजी के गुरु के रूप में हम सब संत समर्थ गुरु रामदास जी को जानते ही हैं, लेकिन बचपन में इनका नाम नारायण था। बहुत से संतों का ये दावा है कि ये साक्षात हनुमान जी के अवतार थे। बड़े होने पर घर वालों ने जब इनका विवाह करवाने की सोची, तब ये विवाह के मंडप से उठकर इतनी तेज भागे कि सीधा आकर नासिक के गोदावरी के तट पर ही रुके। गोदावरी में खड़े होकर इन्होंने बड़े ही सच्चे भाव से श्री राम नाम का जप किया। वहीं पर इनको प्रभु श्री राम सहित लक्ष्मण जी के दर्शन हुए। आज भी जहां समर्थ गुरु जी ने तपस्या की थी, वहां पर एक गोबर से बनी हनुमान जी की मूर्ति है। संतों ने यही बताया कि इस मूर्ति का निर्माण स्वयं स्वामी समर्थ गुरु ने किया था। 300 सालों के बाद आज भी वो मूर्ति वहां सही सलामत उसी हालत में मौजूद है। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद स्वामी समर्थ गुरु जब भिक्षा मांगने के लिए निकले, तब उनकी सिद्धियों के बारे में शिवाजी को पता चला, जिसको सुनकर वो बहुत अधिक प्रभावित हुए और स्वामी समर्थ गुरु से मिलने चल पड़े। मिलकर उन्होंने स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। शिवाजी से ही उनको पहली बार ये सुनने को मिलता है कि कैसे मुस्लिम आक्रांत निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। उनकी बातों को सुनकर स्वामी जी की आंखों में आंसू आ गए। फिर वो शिवाजी को अपना शिष्य बना लेते हैं। अपना आशीर्वाद देते हुए शिवाजी को हिंदुओं की रक्षा करने का आदेश देते हैं, जिसके बाद शिवाजी को बड़ी ही अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई। एक बार जब शिवाजी अपने गुरु जी को भिक्षा मांगते हुए देखते हैं, तो अपना सारा राज्य उनको देकर वन की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। तब स्वामी समर्थ गुरु उनको बुलाकर कहते हैं कि आज से मेरे ही राज्य की रक्षा करना तेरी जिम्मेदारी है। आज से तू राजा नहीं, सेवक बनकर सबकी सेवा करेगा। अब से लेकर हमेशा के लिए तुझे कभी किसी भी बात की चिंता नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी, हमेशा सफलता ही मिलेगी। उसके बाद से जब भी कोई मुगल शिवाजी को मारने के लिए घेर लेता, तब वो अदृश्य हो जाते थे। कभी भी उनको कोई मुगल देख नहीं पाता था। एक बार जब पूरी मुगल सेना ने शिवाजी को चारों ओर से घेर लिया, तब शिवाजी ने गुरुजी का ध्यान किया। चारों ओर कीर्तन करने वालों की भीड़ आ गई, जिसके बाद मुगल सेना ने एक एक करके सभी कीर्तन करने वालों की पहचान की, मगर वो शिवाजी को नहीं पकड़ पाए। समर्थ गुरु सिर्फ शिवाजी पर ही नहीं, अपने अन्य शिष्य और संतों पर भी कृपा करते थे। कई बार वो उनकी कठिन परीक्षा भी लेते थे। अपने शिष्य अंबा को एक बार उन्होंने प्रभु श्री राम के दर्शन भी करवाए थे। जब समर्थ गुरुजी वृद्ध हो गए, तब उन्होंने एक बार एक शिष्य से पान खाने को मंगवाया। वृद्ध होने के कारण वो पान कुचला हुआ खाते थे, तो उनके एक भक्त शिष्य ने अपने दांतों से पान कुचलकर उनको खाने को दे दिया। जब ये बात संत समाज के द्वारा शिवाजी को पता चली, तो उन्होंने उस शिष्य को गुरु के सामने बुलाया और पूछा कि तुम गुरुजी का पान किस ओखल में कूट कर लाते? तब वो शिष्य कहता है कि मैं एक जबड़े से खाना खाता हूँ और दूसरे से गुरुजी को पान कूट कर देता हूँ। शिवाजी उसको वो जबड़ा देने को बोलते हैं, तो वो चाकू से अपना जबड़ा काटकर गुरु के सामने रख देता है, जिसके बाद गुरुजी उस शिष्य को मोक्ष प्रदान करने का आशीर्वाद देते हैं। शिवाजी भी अपनी इस गलती के लिए गुरुजी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको समर्थ गुरु दास जी से जुड़ी हुई ये कहानी? आशा करते हैं आपको हमारी ये स्टोरी जरूर पसंद आई होगी।